आप सभी बहनों को नमस्कार। मैं संगीता श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ भोपाल। आप सभी को यह सूचित करना चाहती हूँ कि हमने जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पोषण ट्रैकर ऐप बंद करने का आंदोलन किया था, उसके चलते हमारे प्रदेश के कई जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं बहनों को कि उनका 7 दिन का मानदेय जो है वो अमान्य किया जाएगा, उसमें कटौती की जाएगी। लेकिन आप सभी बहनों को मैं यह जानकारी दे रही हूँ कि कल 16/4/2026 को हम महिला बाल विकास सचिव से मुलाकात करने गए, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी भाई साहब, अनिल एडमिन भाई साहब, मैं संगीता श्रीवास्तव और प्रदेश की कोषाध्यक्ष निर्मला गोस्वामी, हम 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय सचिव महोदय से वार्तालाप के लिए गए थे, जिसमें उनके समक्ष हमने ये मुद्दा भी रखा है कि वह मानदेय जो हमने 1 से 7 अप्रैल तक आंदोलन किया पोषण ट्रैकर बंद करके, लेकिन हमारे द्वारा ऑफलाइन सारे काम किए गए हैं और THR की एंट्री भी हमारे द्वारा 25 दिन की गई है। SCM हमारे द्वारा वितरण किया गया ऑफलाइन डेली। तो हमारी बहनों का किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय नहीं काटा जाना चाहिए। इसके साथ ही सचिव महोदय के समक्ष मैंने ये बात रखी कि केंद्र से जो 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु की गई है, उसको राज्य में भी जल्द से जल्द निर्धारित कर लागू किया जाए। साथ ही हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को अनुभव एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाए, ना कि उनसे बार बार परीक्षा ली जाए, और जो बहनें परीक्षा दे चुकी हैं उनकी वही अंक सूची को मान्यता दी जाए और आगे के रिक्त पदों पर उसको ही मान्य करते हुए पदोन्नति दी जाए। साथ में THR जो हमारे यहाँ 20 वर्षों से लगभग एक जैसा THR सारे जिलों में वितरण किया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी में कोई भी गुणवत्ता नहीं है और ना ही अब वह बच्चों को और महिलाओं को रुचिकर लगता है, इसलिए उसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए। और उसके बदले में हमारी बहनों को, गर्भवती जो बहनें हैं, शिशुवती बहनें हैं और जो छोटे बच्चे हैं 6 माह से 3 वर्ष के, उनको मोटे अनाज से बना हुआ जैसे दलिया है, उनको मुरमुरा है, उनको सीजनली फल है, या दूध की जहाँ उपलब्धता है तो दूध है, या कोई फल जो कि आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसी चीज़ें उनको वितरण की जानी चाहिए ताकि बच्चों को वह रुचिकर लगे और उनकी पौष्टिकता भी बच्चों को लाभ दे। इसके साथ ही हमारी बहनों को जो समस्याएं आ रही हैं पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने में, उसके विषय में भी चर्चा की गई और उनसे निवेदन किया गया कि इस ऐप को जितने से ज़्यादा सरल हो सके उतना सरल बनाया जाए ताकि हमारी बहनों को काम करने में कठिनाई ना हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर नेटवर्क की भी समस्या है और टेक्निकली भी बहनों को बहुत सी चीज़ें अपडेट हो जाने के कारण समझ में आने में समस्या होती है। तो उन्हें सरल से सरल ऐप उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपना 100% काम कर सकें। बहनों को किसी भी अन्य विभाग की ड्यूटियों में ना लगाया जाए, क्योंकि उससे उनकी आंगनवाड़ी की सेवाएं प्रभावित होती हैं, उनका ऑनलाइन सारा काम प्रभावित होता है और दूसरे विभागों में काम करने से उनके क्षेत्र का काम पिछड़ जाता है, फिर वह अपनी रिपोर्टिंग समय पे नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारी प्रोग्रेस कम दिखने लगती है। तो हमारी बहनों को जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उनसे वही काम कराया जाए, ना कि उनसे अन्य विभागों के काम लिए जाएं। साथ ही लंबे समय से कई जिलों में चली आ रही मानदेय भुगतान की समस्या, इसको लेकर भी उनसे चर्चा की गई और यह कहा गया कि महोदय, हमारे बहनें इस अल्प मानदेय में काम करती हैं और यदि उनको वही मानदेय समय से नहीं मिलता है तो उनको अपने भरण पोषण में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, इसलिए उनके मानदेय का भुगतान 1 से 5 तारीख के बीच में किया जाए ताकि वह अपने जीवन यापन को सरल बना सकें, क्योंकि मानदेय न आने के अभाव में बहनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है
और कई कई जिलों में तो अभी फरवरी माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। 3-3 महीने बीत चुके हैं और इन 3 महीनों के बीतने के बाद उनके घरों में क्या स्थिति हो रही है, इससे हम लोग भली भांति वाकिफ हो सकते हैं। पर उन बहनों की स्थिति ऐसी ना हो, इसलिए मानदेय का भुगतान माह के पहले सप्ताह में ही कर दिया जाए। बजट के लिए उनको ये ना कहा जाए कि बजट नहीं है, इसलिए बजट को अग्रिम ही मांग की जाए ताकि बजट हमेशा उपलब्ध रहे और मानदेय के भुगतान में कोई समस्या ना आए। साथ ही हमारी बहनों के लिए जो सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं वह समय से मिल जाएं और THR की आपूर्ति महीने में ही हो जाए, क्योंकि हमारे पास तक THR आते आते 1 महीना निकल जाता है और उसके बाद जब हमारे पास THR आता है तो हमें वह आनन फानन में वितरण करना पड़ता है ताकि वह एक्सपायरी ना हो जाए। कभी कभी तो हमसे ऑनलाइन THR करा लिया जाता है जबकि हमारे पास THR की उपलब्धता नहीं होती है। तो इस बात पर भी माननीय सचिव महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी ये जो मांगे हैं वो सभी जायज मांगे हैं। इसके लिए वो जरूर प्रयास करेंगी और महिला बाल विकास मंत्री मैडम से बात करके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगी और वो ध्यान रखेंगी कि ऐसी समस्याएं कार्यकर्ताओं के सामने ना आए। और आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप सब भी अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करें ताकि हमारे विभाग की प्रोग्रेस बहुत अच्छी दिखे। हमारी किसी भी गलती के लिए हमारी प्रोग्रेस कम नहीं होनी चाहिए। हम कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें बच्चों के भविष्य और जीवन की सुरक्षा का दायित्व मिला है और उनके उस दायित्व के लिए हमें अपना पूरा प्रयास करना होगा। तो आप सभी बहनें विशेष ध्यान देकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनकी मिलने वाली सुविधाएं उन तक समय से पहुंचे, यह सुनिश्चित कर लें। और संगठन आप सभी के साथ है, किसी भी समस्या के लिए आप संगठन के पास आ सकते हैं। संगठन आपकी सभी समस्याओं के समाधान में आपको जरूर मदद करेगा। आप सब संगठन से जुड़ कर रहें, संगठन की सदस्यता प्रतिवर्ष कराएं और संगठन के सभी निर्णयों में अपना सहयोग प्रदान करें। अगर हमारी ये सभी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि हम जल्द ही आंदोलन की भी रणनीति तैयार करेंगे। पहले जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना आंदोलन करेंगे और उसके बाद प्रदेश स्तर पर भी 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आंदोलन करने का निर्णय लेंगे और निश्चित ही इससे सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और हमारी जो भी समस्याएं हैं वह 100% ना सही पर कुछ प्रतिशत तक तो समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। आप सभी से मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि आप सब संगठन के लिए हर समय अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद।